ओके हेलो एमएससी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इस पे हम अगेन हमारे फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट केमिकल डायनामिक्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके तो देखिए केमिकल डायनामिक्स के अंदर मैं आपको ऑलरेडी 16th लेक्चर कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो आज हम आगे बात करते हैं हमारे 17th लेक्चर पे और आज के 17th लेक्चर का टॉपिक बनने वाला है फास्ट रिएक्शंस। ओके तो देखिए ना, मैंने आपको जब 16 लेक्चर कराया था तो मैंने 16 लेक्चर पे आपको क्या बोला था कि आपके सिलेबस में फास्ट रिएक्शंस के अंदर क्या क्या चीजें पूछी गई है। देखिए आपसे पूछा गया फास्ट रिएक्शंस क्या होती हैं, इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी फास्ट रिएक्शंस को कभी भी आप प्रैक्टिकली डिटरमाइन नहीं करा सकते, यानी कि किसी भी फास्ट रिएक्शन का अगर आपने रेट डिटरमाइन करना है तो आप प्रैक्टिकली किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो कि एक टाइप की फास्ट रिएक्शन है उनका आप रेट डिटरमाइन नहीं करा सकते। इस वजह से क्या होता है, हमको फास्ट रिएक्शंस का अगर रेट डिटरमाइन करना है तो हमको डिफरेंट टाइप के लेजर मेथड का यूज करना होता है। और आपके सिलेबस में सिर्फ 3 लेजर मेथड दिए हुए हैं, जिसमें से पहला है फ्लो मेथड, दूसरा है रिलैक्सेशन मेथड एंड थर्ड वन इज फ्रेश फोटोलाइसिस मेथड। तो मैंने क्या किया था लास्ट के लेक्चर पे यानी कि लेक्चर नंबर 16 पे आपको फास्ट रिएक्शन का इंट्रोडक्शन दे दिया था और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको 16th लेक्चर पे कंप्लीट कर दी थी। आज हम आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है आपकी फास्ट रिएक्शंस का रेट अगर आपने डिटरमाइन करना है तो कौन कौन से मेथड का आप यूज करेंगे। तो देखो आज की इस पर्टिकुलर 17th लेक्चर पे मैं आपको फर्स्ट लेजर मेथड पे डिस्कशन लेने वाली हूँ, जो है आपका फ्लो मेथड। इस फ्लो मेथड के अंदर जनरली आपको दो टाइप की फ्लो मेथड देखने को मिलेंगे, उन दोनों मेथड पे हम डिस्कशन लेंगे, उनका इंस्ट्रूमेंटेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, पूरा प्रोसीजर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो काफी आसान सा लेक्चर रहने वाला है, बस आपने पॉइंट्स पॉइंट्स अपने माइंड पर रखने हैं, बाकी डेफिनेटली सारी चीजें खुद ब खुद आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें लेक्चर को। चलिए ठीक है, तो देखो फर्स्टली आपने क्या करना है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन फास्ट रिएक्शन या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि फ्लो मेथड के थ्रू फास्ट रिएक्शन की रेट को कैसे डिटरमाइन करना है, ये पूछ लिया जाए तो आप कुछ इस तरीके से अपनी बात रखेंगे। फर्स्टली आप एक इंट्रोडक्शन देंगे। आप इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, आप फर्स्ट क्या बोलेंगे, तो यहाँ लिखा है द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन अ मिली सेकेंड टू कंप्लीट इज कॉल्ड एज अ फास्ट रिएक्शन। तो आप सिंपली बोलेंगे कि फास्ट रिएक्शंस आपकी वो रिएक्शंस होती है जिनको कंप्लीट होने में मिली सेकेंड लगता है, यानी कि बहुत ही कम पीरियड पे अगर आपकी कोई रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो ऐसी रिएक्शंस को आप क्या बोलते हैं, फास्ट रिएक्शंस बोलते हैं। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एंड बिकॉज ऑफ देयर फास्ट स्पीड इट्स रेट कैन नॉट बी मेजर्ड प्रैक्टिकली। अब आपको पता है क्योंकि इनकी इतनी फास्ट स्पीड होती है तो इन फास्ट स्पीड की रिएक्शंस का रेट प्रैक्टिकली मेजर करना क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। इस वजह से इसमें लिखा हुआ है एंड बिकॉज ऑफ देयर फास्ट स्पीड, इनकी फास्ट स्पीड की वजह से इट्स रेट कैन नॉट बी मेजर प्रैक्टिकली, इनका रेट क्या है आप प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर सकते। या फिर आप बोल सकते हो क्लासिकल टेक्निक्स के थ्रू। क्लासिकल टेक्निक्स के अंदर कौन सी टेक्निक्स आती हैं, जैसे आप बोल सकते हो ऑप्टिकल मेथड के थ्रू, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के थ्रू, पीएच मेजरमेंट के थ्रू, इन सारे मेथड के थ्रू जो कि एक टाइप की क्लासिकल टेक्निक्स है, इन टेक्निक्स के थ्रू आप किसी भी फास्ट रिएक्शन का रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आपको फास्ट रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करना है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो आगे लिखा हुआ ये बोल रहा है सो देयरफॉर वी कैन यूज अ लेजर टेक्निक टू रिकॉर्ड द आरओआर, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ फास्ट रिएक्शन। तो इस वजह से क्या है, हमको डिफरेंट टाइप की लेजर टेक्निक्स का यूज करना होता है किसी भी फास्ट रिएक्शंस के रेट को निकालने के लिए, यानी कि आरओआर निकालने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए, काइनेटिक्स को निकालने के लिए। ओके, तो ये चीज पहले आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, चाहे आप कौन सा मेथड पढ़ रहे हो, फ्लो मेथड पढ़ रहे हो, चाहे रिलैक्सेशन मेथड पढ़ रहे हो, चाहे फ्लैश फोटोलाइसिस मेथड करा रहे हो, किसी भी मेथड में आपने इंट्रोडक्शन यही पुट करना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ बोलेंगे कि हमारे पास क्या है, 3 टाइप के लेजर टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप किसी भी फास्ट रिएक्शंस की रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वो 3 टेक्निक आपकी क्या है, फर्स्ट वन इज फ्लो मेथड, सेकंड वन इज रिलैक्सेशन मेथड एंड थर्ड वन इज फ्लैश फोटोलाइसिस मेथड। ओके, अब देखो इन पे हम पर्टिकुलर डिस्कशन लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फ्लो मेथड क्या होते हैं। ठीक है, तो काफी आसान है, सुनिएगा ये क्या बोल रहा है। ओके, तो अब देखिए फ्लो मेथड के अंदर आपने क्या क्या पॉइंट लिखने हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं है, काफी आसान सही है। देखो फर्स्टली आप क्या करेंगे, फ्लो मेथड क्या होता है, किस लिए आप इसका यूज करते हैं वो बताएंगे। उसके बाद फ्लो मेथड के अंदर जैसे मैंने बोला 2 टाइप्स हैं, तो दोनों मेथड पे आप डिस्कशन लेंगे सेपरेटली, उनके अपैरेटस की बात करेंगे, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा लेंथी नहीं है, छोटा सा ही है और आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्लो मेथड पे फर्स्टली आपने 2 पॉइंट लिखने हैं, वो 2 पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट आप
आपको ये बोल रहा है, फर्स्टली आपने ये बताना है कि जो आपका ये फ्लो मेथड है, इस फ्लो मेथड को फर्स्टली किसने डेवलप किया हुआ था। तो यहाँ पे लिखा है द फ्लो मेथड वाज फर्स्टली डेवलप बाय रॉटन। आपके दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था रॉटन, एक का नाम था हास्ब्रिज। तो ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या फर्स्ट टाइम पे 1923 पे फर्स्ट टाइम पे इस फ्लो मेथड को डेवलप किया गया। तो आप बोलेंगे द फ्लो मेथड वाज फर्स्टली डेवलप बाय रॉटन एंड हास्ब्रिज इन 1923। कितनी चीज समझ में आई। अब देखो उसी के साथ साथ इसने एक और चीज को आगे कंटिन्यू किया। ये आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपका जो फ्लो मेथड है इसका आप यूज कहाँ करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है and are used to measure the reaction half time in a range of 1 divided by 10 second and 1 divided by 1000 second। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है इस फ्लो मेथड की हेल्प से आप किसी भी फास्ट रिएक्शंस का क्या हाफ टाइम निकाल सकते हैं। आपको पता है आप इन फ्लो मेथड के थ्रू आपके जो आपके अलग अलग टाइप के जो लेजर मेथड है, इन सारे लेजर मेथड के थ्रू अपनी फास्ट रिएक्शंस का रेट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर रेट कैसे निकाल रहा है, हाफ टाइम की फॉर्म में निकाल रहा है। तो ये बोल रहा है फ्लो मेथड की हेल्प से हम किसी भी फास्ट रिएक्शंस का हाफ टाइम निकाल सकते हैं। और हाफ टाइम का रेंज कितना दिखा रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड या 1 डिवाइडेड बाय 1000 सेकेंड। इतनी चीज आई। तो ये पहला पॉइंट आपने यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट फ्लो मेथड के अंदर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द फ्लो मेथड आर द रैपिड मिक्सिंग डिवाइस। अब देखो जब मैं आपको फ्लो मेथड के अंदर दोनों टाइप्स जब आपको पढ़ाऊंगी, तब आप इनके अपैरेटस पे जब आप डिस्कशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्लो मेथड के अंदर आप क्या कराते हैं, मिक्सिंग कराता है। रैपिड मिक्सिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब मिक्सिंग किसकी होगी, ऑब्वियसली होगी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की मिक्सिंग होगी। मतलब आपके जो रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनकी क्या होती है, रैपिड मिक्सिंग होती है जब भी आप फ्लो मेथड की बात करते हैं। तो वही चीज बोल रहा है द फ्लो मेथड आर द रैपिड मिक्सिंग डिवाइस। जो फ्लो मेथड है इसमें आपको रैपिड मिक्सिंग डिवाइस देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की रैपिड बहुत जल्दी क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है। तो आगे लिखा है दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ मिक्स एंड शेक मेथड। ठीक है, इस वजह से क्या है, हम फ्लो मेथड को क्या बोलते हैं, मिक्स एंड शेक मेथड भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं उसके आगे सेम चीज लिखी है, बिकॉज इन विच द रिएक्टेंट आर मिक्स विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। क्योंकि इस मेथड के अंदर आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जिन जो फास्ट रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे जिसके आपने रेट निकालना है, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में यानी कि बहुत ही कम टाइम में क्या है, आपस में मिक्स हो जाती है। और मिक्सिंग की वजह से, इसी मिक्सिंग की प्रॉपर्टी की वजह से इस फ्लो मेथड को आप मिक्स एंड शेक मेथड भी बोलते हैं। तो देखो कितने आसान पॉइंट थे। तो फर्स्टली क्या आपने ये दोनों पॉइंट रखने, देन उसके बाद हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या बोलेंगे, अब आप बोलेंगे जो आपके फ्लो मेथड है वो आपके दो टाइप्स के हैं। पहला होता है आपका कॉन्टिन्यूअस मेथड, दूसरा होता है आपका स्टॉप्ड फ्लो मेथड। ओके, तो कॉन्टिन्यूअस फ्लो मेथड भी बोल सकते हो या फिर कॉन्टिन्यूअस मेथड भी बोल सकते हैं। तो पहला मेथड हो गया कॉन्टिन्यूअस फ्लो मेथड, दूसरा मेथड हो गया आपका स्टॉप्ड फ्लो मेथड। अब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस मेथड आपका क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कॉन्टिन्यूअस फ्लो मेथड क्या होता है, तो पॉइंट ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा है। तो देखो पहला पॉइंट आपको कॉन्टिन्यूअस फ्लो मेथड के अंदर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दैट दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ फास्ट रिएक्शन सिंस 1950s। तो ये बोल रहा है इस कॉन्टिन्यूअस फ्लो मेथड की हेल्प से आप किसी भी फास्ट रिएक्शंस की क्या निकालते हैं, रेट को मेजर करते हैं। कब से, 1950 से, यानी कि 1950s के टाइम से अगर आपने किसी भी फास्ट रिएक्शन का रेट मेजर करना है तो आप किस मेथड का यूज करते हो, कॉन्टिन्यूअस फ्लो मेथड का यूज करते हो। ओके, अब सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इन दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ गैसियस फेज रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट इज अ फ्री रेडिकल। ओके, अब ये क्या बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूअस फ्लो मेथड पे आप सिर्फ ऐसी ही रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं, ऐसी ही फास्ट रिएक्शंस का रेट निकाल सकते हैं जहां पे आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो वो गैसियस फेज में। मतलब अगर आपकी कोई रिएक्शन जो है वो गैसियस फेज में प्रोसीड हो रही है, उसी कंडीशन में, सिर्फ उस कंडीशन में आप कॉन्टिन्यूअस फ्लो मेथड का यूज कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ गैसियस फेज रिएक्शन, यानी कि अगर आपकी रिएक्शन गैसियस फेज में प्रोसीड हो रही हो उसी कंडीशन में आप इस मेथड का यूज करके अपनी रिएक्शन का रेट मेजर कर सकते हैं। और एक और चीज कि यहाँ पे जो आपके गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं, जो आपके गैसियस मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, वो क्या होंगे, रेडिकल्स होंगे, यानी कि वो फ्री रेडिकल की फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, देखो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपके पास होंगे और ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपके गैसियस फेज में होंगे, और इन दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में से एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होगा, अपने फ्री रेडिकल के फॉर्म में होगा। तो यहाँ लिखा है इन विच वन ऑफ द रिएक्टेंट इज अ फ्री रेडिकल, इनमें से एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होगा, फ्री रेडिकल के फॉर्म में होगा। और इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आप किसी भी दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो कि गैसियस फेज में ही प्रेजेंट है उनके साथ अगर रिएक्शन
रिएक्शन करा रहा है, अगर आपको कुछ ऐसी रिएक्शन की कंडीशन मिल रही है और ये आपकी फास्ट रिएक्शन है, तो ऐसी फास्ट रिएक्शंस का आप रेट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्टिन्यूअस फ्लो मेथड। तो अभी जस्ट मैं आपको कंडीशन बता रही हूँ कि अगर आप कॉन्टिन्यूअस फ्लो मेथड की हेल्प से किसी भी फास्ट रिएक्शन का रेट मेजर कर रहे हैं तो क्या कंडीशन बनती है। तो हमने बोला कि आपकी जो रिएक्शन है वो गैसियस फेज में होनी चाहिए, और साथ ही साथ उन गैसियस फेज में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनमें से एटलीस्ट एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए, फ्री रेडिकल होना चाहिए। इतनी सी समझ में आई। देखिए अब आगे क्या बोल रहा है। अब देखो, अब हमने बात करनी है अपैरेटस पे। अभी हमने जो कॉन्टिन्यूअस फ्लो मेथड देखा, हमने उस फ्लो मेथड में जो इंस्ट्रूमेंट यूज करना है उसके अपैरेटस पे बात करनी है। एंड देन जब मैं आपको इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करा दूंगी तो उसके बाद हम देखेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट का यूज आप कैसे करते हैं, कैसे इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपकी कॉन्टिन्यूअस फ्लो मेथड चलता है, और उस कॉन्टिन्यूअस फ्लो मेथड की हेल्प से आप किसी भी रिएक्शन का, किसी भी फास्ट रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिक है, छोटी छोटी सी चीजें आपसे सुनिएगा। पहले मैं आपको अपैरेटस समझा देती हूँ क्या है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इस अपैरेटस में आपको क्या है, पहले आपको यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं लेफ्ट साइड से। यहाँ पे आपको दो ट्यूब्स देखने को मिल रही है और इन ट्यूब्स की यहाँ पे ओपनिंग आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आपने फर्स्टली क्या ध्यान पे रखना है, यहाँ पे आपको एक ओपनिंग मिलती है दो ट्यूब्स की, और इस ओपनिंग के थ्रू क्या है, आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जो कि आपको पता है इस केस में, पर्टिकुलर इस केस में आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैसे होने चाहिए, गैसियस फेज में होने चाहिए, जो मैंने आपको पॉइंट आगे लिखाए हुए, और उसके साथ साथ एक गैस मॉलिक्यूल आपके रेडिकल फॉर्म में होना चाहिए। तो अपैरेटस आपको सिंपली इतना कह रहा है कि यहाँ पे आप ओपनिंग देख रहे हैं, इस ओपनिंग के थ्रू आपने अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, जो कि गैसियस फेज में प्रेजेंट है, पास करना है। तो एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ से जाएगा, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस ओपनिंग से जाएगा। तो इन दोनों ओपनिंग से एक एक रिएक्टेंट गैसियस मॉलिक्यूल को आपने सिस्टम के अंदर भेजना है। इतना कर लेंगे। अब देखो, जैसे रिएक्टेंट गैसियस मॉलिक्यूल यहाँ से पास होंगे तो वो पास होने के बाद इस गोल गोल वाले एरिया पे जाएंगे। तो ये गोल वाला एरिया क्या है, इसे आप बोलते हो मिक्सिंग चैम्बर। मैंने ऊपर लिखा है, इसे आप क्या बोलोगे, मिक्सिंग चैम्बर। ठीक है, ये मिक्सिंग चैम्बर है। मिक्सिंग चैम्बर में क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, मिक्सिंग देखने को मिलेगी। किसकी मिक्सिंग, आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की मिक्सिंग। तो ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो यहाँ से पास हुआ है, बी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो यहाँ से पास हुआ है, ये दोनों कहाँ जाएंगे, इस चैम्बर पे जाएंगे, मिक्सिंग चैम्बर पे, और यहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो ये पॉइंट भी तो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था जब हमने फ्लो मेथड देखे थे। तो मैंने फ्लो मेथड के पॉइंट पे आपको बोला था, आप फ्लो मेथड को मिक्स एंड शेक मेथड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस मेथड के अंदर आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होता है, आपस में मिक्सअप होते हैं। तो देखो हुए ना मिक्सअप, यहाँ से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए आया, यहाँ से बी आया, ये दोनों क्या है, मिक्सिंग चैम्बर पे गए और मिक्स हो गए। ठीक है, अब दोनों यहाँ पे मिक्स हो गए तो अब क्या होगा, अब मिक्स होने के बाद ये कहाँ पास होंगे, इस पतली सी नैरो ट्यूब से पास होंगे, और इस नैरो ट्यूब को बोला जाता है ऑब्जर्वेशन ट्यूब। ओके, तो आप क्या करेंगे, इस मिक्सिंग चैम्बर से अपने मिक्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कहां पास कराएंगे, ऑब्जर्वेशन ट्यूब पे। ये है आपका ऑब्जर्वेशन ट्यूब, और ये ऑब्जर्वेशन ट्यूब आपकी कहां जाएगी, इस पोर्शन में जाएगी। और ये वाला जो एंड में जो इंस्ट्रूमेंट लगा है, इसे बोलते हैं मूवेबल डिटेक्टर। और इसी मूवेबल डिटेक्टर की हेल्प से हमारी जो रिएक्शन हो रही है, यहाँ जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इनकी रिएक्शन हुई यहाँ पे, तो ये रिएक्शन का क्या क्या रेट है, इसको हम डिटरमाइन कर पाएंगे। तो ये इसका सिंपल सा अपैरेटस होता है। ठीक है, अब अपैरेटस आपको बोलता क्या है, तो आप सुनिएगा। तो देखो यहाँ पे आपको मैंने पॉइंट्स वाइज समझाना है। तो पहला पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, देखो पहला पॉइंट मैं ऐसे नहीं बता रही, देखो पहला पॉइंट आपका यहाँ पे एक मिस हो गया, आप उसे लिखिएगा, मैं आपको अभी बोल रही हूँ। फर्स्टली आप लिखिएगा कि आपके अपैरेटस में क्या है, दो ओपनिंग है, ओपनिंग ए ओपनिंग बी कर दीजिएगा, जिससे क्या है, आप अपने रिएक्टेंट गैसियस मॉलिक्यूल को पास कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे आपके रिएक्टेंट गैसियस मॉलिक्यूल यहाँ पास होंगे तो उसके बाद वो कहाँ एंटर करेंगे, देन वो आपके इंटर करेंगे मिक्सिंग चैम्बर पे। कहाँ करेंगे, मिक्सिंग चैम्बर पे। आप देख सकते हैं ये आपका मिक्सिंग चैम्बर है, और इस मिक्सिंग चैम्बर पे द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर कंबाइन, और आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे, यानी कि आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होंगे, ये कहाँ पास होंगे, देन आपको एक अपैरेटस मिलेगा जिसे आप बोलते हैं, यहाँ लिखे द अपैरेटस मेड अप ऑफ द लॉन्ग नैरो ट्यूब इज कॉल्ड एज अ ऑब्जर्वेशन ट्यूब। आपको इसके अंदर एक ऐसा अपैरेटस मिलेगा जो कि एक लॉन्ग यानी कि लंबी पतली ट्यूब से बना होता है, जिसे आप बोलते हैं ऑब्जर्वेशन ट्यूब। और इस ऑब्जर्वेशन ट्यूब में क्या होता है, जो आपका रिएक्शन मिक्सचर, जो आपने मिक्सिंग चैम्बर में जो रिएक्शन मिक्सचर बनाया है, इसको आप क्या करते हैं, पास करते हैं। यहां से आप ऑब्जर्वेशन ट्यूब से पास करते हैं, और कैसे पास करते हैं, अलाउ करते हैं टू फ्लो एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि आपका जो लिक्विड मिक्सचर यहाँ पे बना हुआ है, सॉरी, ये जो आपका मिक्सचर बना है, रिएक्शन मिक्सचर जो यहाँ पे बना हुआ है, ये रिएक्शन मिक्सचर क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इस ऑब्जर्वेशन ट्यूब में क्या करता है, फ्लो करता है, यानी कि जाता है, यानी कि पास होता है। ठीक है, ऐसे जो भी पास हो रहा है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ पास होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जर्वेशन ट्यूब से वो कहाँ पास होगा, देन इट इज पास टू अ मूवेबल डिटेक्टर। उसके बाद वो कहाँ पास होगा, मूवेबल डिटेक्टर पे। ये है आपका मूवेबल डिटेक्टर। तो देखो मैं अपनी
वो है, मतलब मैं आपको ये चीज बोल रही हूँ कि यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हुआ है। आप क्या कीजिएगा, मैंने देखो पॉइंट ऊपर नीचे हो गया ये, ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई होगी, पॉइंट ऊपर नीचे हो गया है, तो आपने जैसे जैसे मैंने आपको बोला वैसे वैसे लिखते हुए जाना, ठीक है। तो उसके बाद आपने कहाँ पास करा इसे, मूवेबल डिटेक्टर पे, तो देखो अभी मूवेबल डिटेक्टर पे पास हो गया। अब इसी मूवेबल डिटेक्टर की हेल्प से आप क्या करोगे, अपनी रिएक्शन का रेट निकालोगे। कैसे, तो ये बोल रहा है दिस मूवेबल डिटेक्टर हेल्प टू मेजर द कंपोजिशन ऑफ अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो पहली चीज ये कि इस मूवेबल डिटेक्टर की हेल्प से आप क्या करेंगे, अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की क्या कंपोजिशन है वो डिटरमाइन करेंगे। साथ ही साथ ये जो मूवेबल डिटेक्टर है ये कहाँ हेल्पफुल रहता है, एंड हेल्प इन एन डिटर्मिनेशन ऑफ आरओआर, यानी कि इस मूवेबल डिटेक्टर की हेल्प से हम लोग क्या है आरओआर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो ये बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे निकालते हैं, तो ये बोल रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच द रिएक्शन इज इनिशिएटेड एंड द प्रोडक्ट डिटेक्टर इज नोन एज अ टाइम इंटरवल एंड कैन बी फाइंड, ठीक है। तो ये बोल रहा अगर आपको कौन सी डिस्टेंस पता चल गई, बोल रहा अगर आपको वो डिस्टेंस पता चल गई जो कि किसके बीच की है, उस पॉइंट के बीच की है जहां पे आपकी रिएक्शन स्टार्ट हुई थी यानी कि रिएक्शन इनिशिएट हुई थी, और उस पॉइंट का भी आपको पता चल गया जहां पे आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, किसकी वजह से पता चला, इस मूवेबल डिटेक्टर की वजह से पता चला। तो इन दोनों पॉइंट का अगर आपको पता चल गया तो इनकी जो ये डिस्टेंस यहाँ पे निकली है, इस डिस्टेंस की वजह से आप यहाँ पर को टाइम इंटरवल निकाल देंगे, और उस टाइम इंटरवल की हेल्प से क्या है आपको रेट का पता चल जाएगा। रेट आपको टाइम ही तो बताती है, स्पीड ही तो बताती है, तो यहाँ हमको क्या है टाइम का पता चल जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने आपको बोला था इस फ्लो मेथड की हेल्प से हम लोग हाफ टाइम निकालते हैं, किसी भी फास्ट रिएक्शन का हाफ टाइम निकालते हैं, तो यहाँ से हम क्या है टाइम भी डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जस्ट इतना रफली लिखा हुआ है कि हमको क्या करना होता है, देखो लेट द वेलोसिटी, सपोज करते हैं कि हमारा जो मिक्सचर है जो कि इस मूवेबल ट्यूब से पास हो रहा है, सॉरी इस ऑब्जर्वेशन ट्यूब से पास हो रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, उसका उस मिक्सचर की वेलोसिटी क्या है v है, और वहां पे जो डिस्टेंस आपको देखने को मिल रही है जहां से रिएक्शन इनिशिएट हुई है और जहां पे प्रोडक्ट बना है उनके बीच की जो डिस्टेंस आपको ऑब्जर्व हुई है वो डिस्टेंस सपोज आपकी d है, तो आपको अगर यहाँ पे टाइम निकालना है तो आपको पता है टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगी, d डिवाइडेड बाई v यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। तो आप यहाँ से क्या है टाइम निकाल सकते हैं, यानी कि हाफ टाइम यहाँ आपको पता चल जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, d डिवाइडेड बाई v, ठीक है। तो टाइम हो गया आपका d डिवाइडेड बाई v, d आपका क्या है, d आपकी वो डिस्टेंस है जहां पे आपकी रिएक्शन इनिशिएट हुई थी और जहां पे आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि इनिशिएट कहाँ हुई, खत्म कहाँ हुई, अगर वो पॉइंट आपको पता चल जाएंगे तो आपको d पता चल जाएगा। और v आपकी क्या है, वो वेलोसिटी है जिसके थ्रू आपकी क्या है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी है जिसके थ्रू आपका जो रिएक्शन मिक्सचर है वो इस ऑब्जर्वेशन ट्यूब से पास हो रहा है, तो वो है आपका v। तो अगर आपको ये दोनों चीजें पता चल जाएंगी तभी हम बोल रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, एक फिक्स वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं हो रही है, एक फिक्स वेलोसिटी आपने ली है। तो अगर ये दोनों पता चल जाएगी तो आपको टाइम पता चल जाएगा, और आप टाइम पता कर लेंगे तो हम यहाँ से हाफ टाइम ऑफ रिएक्शन निकाल देंगे, और यही चीज तो हमने यहाँ पे निकालनी थी। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, आप बोलेंगे इस पॉइंट के थ्रू अगर ये चीज आपको पता चल गई तो आप टाइम इंटरवल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, और टाइम इंटरवल निकल गया तो बस हमारा काम बन गया। इतनी चीज समझ में आए, तो ये अपैरेटस आपने यहाँ पर को पुट करना है, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या अपैरेटस अगेन आ गया, अब इसके बाद क्या इसका डिसएडवांटेज, ये आपका जो कॉन्टिन्यूस फ्लो मेथड होता है इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं, उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है, तो पहला ये बोल रहा है लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर नीडेड, ये बोल रहा है अगर आप ये कॉन्टिन्यूस फ्लो मेथड का यूज कर रहे हैं तो इस केस में आपको जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा चाहिए, यानी कि अगर आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्सेस अमाउंट में है तभी आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस मेथड के अंदर लार्ज क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की नीड होती है। ओके, सेकंड पॉइंट ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है वेरी हाई फ्लो वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड टू स्टडी द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ बोल रहा है जो आपकी वेलोसिटी है जिसके थ्रू आपका रिएक्शन मिक्सचर क्या है इस ऑब्जर्वेशन ट्यूब से पास हो रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि जो फ्लो वेलोसिटी है यानी कि मूव करने की जो वेलोसिटी है वो आपकी क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, अगर आपको किसी भी रिएक्शन का किसी भी फास्ट रिएक्शन का रेट निकालना है तो, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ऑल्दो दिस मेथड इज वेरी सिंपल इन प्रिंसिपल बट इट कैन बी कॉम्प्लिकेटेड इन प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये बोल रहा है ये मेथड का प्रिंसिपल तो हमें बहुत सिंपल लग रहा है कि हमने यहाँ से डाला, यहाँ पे आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ यहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर बना, रिएक्शन मिक्सचर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ पास हुआ मूवेबल डिटेक्टर में, और इस मूवेबल डिटेक्टर की हेल्प से अगर हमको क्या है वो टाइम इंटरवल मिल गया जहां से रिएक्शन इनिशिएट हुई थी और जहां पे आपका प्रोडक्ट बना, तो हम क्या करेंगे उस डिस्टेंस की हेल्प से और वेलोसिटी की हेल्प से टाइम तो निकाल देंगे। तो ये हमको दिखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, इसका थ्योरी तो बहुत सिंपल है, बट प्रैक्टिकली जब आप इसे करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को
को मिलता है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहती है, ठीक है। तो इतनी चीज आई। और एक और डिसएडवांटेज जो आप यहाँ पे ऐड करेंगे वो ये कि इसका डिसएडवांटेज ये है कि इस मेथड का यूज हम सिर्फ गैसियस रिएक्शंस के लिए ही करते हैं, हमको सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की ही नीड होती है अगर हम इस मेथड को फॉलो करना चाहते हैं, तो ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट मेथड बनता है जो है आपका कॉन्टिन्यूअस फ्लो मेथड। इतनी चीज आई। अब देखो अब आगे बात करते हैं सेकेंड टाइप का हमारा मेथड क्या है। सेकेंड टाइप का फ्लो मेथड हमारा क्या होता है, स्टॉप्ड फ्लो मेथड, ठीक है। तो स्टॉप फ्लो मेथड क्या होता है उस पर हम डिस्कशन ले लेते हैं। तो पहले स्टॉप फ्लो मेथड की थोड़ी प्रॉपर्टी मतलब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, देन हम इसके अपैरेटस पे बात करेंगे। तो ये बोल रहे जो स्टॉप फ्लो मेथड होता है इज बेटर देन द कॉन्टिन्यूअस मेथड। ये क्या होता है, स्टॉप फ्लो मेथड जो है वो आपके कॉन्टिन्यूअस मेथड से थोड़ा बेटर होता है, क्योंकि आपके कॉन्टिन्यूअस मेथड की जो लिमिटेशन थी उसे कौन फुलफिल करता है, स्टॉप फ्लो मेथड करता है। क्यों करता है, देखो यहाँ पर लिखा है, बिकॉज दिस मेथड डजंट रिक्वायर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड एप्लीकेबल फॉर द सॉल्यूशन ओनली ऑल्सो। क्यों ये बोल रहा है, क्योंकि स्टॉप मेथड जो आपका है, स्टॉप फ्लो मेथड जो है, इसमें आपको क्या अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो अगर लेसर क्वांटिटी का है तो उस केस में भी आप स्टॉप फ्लो मेथड की हेल्प से अपनी रिएक्शन का, अपनी फास्ट रिएक्शन का रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका एक और एडवांटेज ये बन जाता है कि आप स्टॉप फ्लो मेथड की हेल्प से किसी भी सॉल्यूशन में जो रिएक्शन चल रही है उसका भी रेट निकाल सकते हैं। रिएक्शन को गैसियस मीडियम में ही होना चाहिए, ये यहाँ पर को नेसेसरी कंडीशन नहीं रहती है। मतलब हमारे पास ये दोनों जो लिमिटेशन आपकी किसकी बन रही थी, कॉन्टिन्यूअस फ्लो मेथड की जो दोनों लिमिटेशन बन रही थी कि रिएक्टेंट आपको लैक्सिस में चाहिए और साथ ही साथ आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो गैसियस फेज में चाहिए, वो दोनों लिमिटेशन को किसने फुलफिल कर दिया, स्टॉप फ्लो मेथड ने फुलफिल कर दिया, ठीक है। अब स्टॉप फ्लो मेथड होता कैसा, इसका अपैरेटस क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। देखो आसान सा अपैरेटस है, ये इसका अपैरेटस, ठीक है। और एक्चुअल में अगर आप देखना चाहेंगे इसका इंस्ट्रूमेंट तो कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दो आपकी सिरिंज लगी है, ये पूरा नीचे को सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। अब ये अपैरेटस है कैसा, मैं आपको सिंपल वे में दिखाऊं तो ये कुछ इस टाइप का रहता है। अब क्या है मैं आपको बताती हूँ, देखो ना होता क्या है। सबसे पहले इस अपैरेटस में सबसे पहले आपको क्या यहाँ पे दो सिरिंज देखने को मिलेंगी। देखो मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, पहले समझा लेती हूँ, देन हम थ्योरी पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है इस अपैरेटस में क्या है, सबसे पहले आपको दो सिरिंज देखने को मिलेंगी। यहाँ पर लिखा है इंजेक्शन सिरिंज, आप यहाँ देख सकते हैं इंजेक्शन सिरिंज, तो आपको यहाँ भी देख लीजिए, आपको इंजेक्शन की दो सिरिंज मिल रही है, यही सिरिंज आपने यहाँ पर लगानी है, ठीक है। ये आपकी सिरिंज ए, सिरिंज बी, ठीक है। अब इनके नीचे इनके बेस में क्या है, ड्राइव मैकेनिज्म भी है। ड्राइव मैकेनिज्म मतलब ये क्या करेगा, इन सिरिंज को क्या है इक्वल अमाउंट, जैसे हमारी सिरिंज रहती है ना, जैसे डॉक्टर ऊपर से इसे दबाता है, पुश करता है, तो ये जो अंदर जो सॉल्यूशन भरा होता है वो नीचे पास होता है। तो हमने क्या किया है, पीछे से एक ड्राइव मैकेनिज्म लगाया। ये ड्राइव मैकेनिज्म क्या करेगा, दोनों सिरिंज को इक्वल अमाउंट पे पुश करेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक सिरिंज को आप पहले पुश करके दूसरे को बाद में, अगर पहले एक को पुश करेंगे तो इस सिरिंज के अंदर जो हमने सॉल्यूशन भरा होगा, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमने भरा होगा वो पहले अंदर चले जाएगा और बी का नहीं जाएगा। तो हमने क्या करना है, हाथ से यहाँ कुछ काम नहीं करना, हमने पीछे से एक ड्राइव मैकेनिज्म लिया है, ये है आपका दिख रहा है, ये है आपका ड्राइव मैकेनिज्म, ठीक है। इस ड्राइव मैकेनिज्म से आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि एक लंबी सी रॉड है, ये रॉड क्या करेगा, इक्वली दोनों इंजेक्शन को क्या, दोनों सिरिंज को क्या इक्वल अमाउंट में क्या करेगा, प्रेस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इन सिरिंज के अंदर हम हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भरेंगे जो कि सॉल्यूशन फेज में भी हो सकता है। और जैसे ही ये सिरिंज को आप पुश करेंगे तो होगा क्या, इन सिरिंज के अंदर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो पास होंगे कोई कहीं यहाँ को, ठीक है। तो देखो ये कहाँ को गया, यहाँ को गया, ये आपका कहाँ को गया, यहाँ को गया, और दोनों कहाँ पर पहुंच गए, मिक्सिंग चैम्बर पर। तो जैसे हमने ऊपर वाले केस में देखा था सेम वैसे यहाँ होता है, यहाँ भी आपकी मिक्सिंग होती है। क्यों मिक्सिंग होती है, क्योंकि भाई ये भी तो एक टाइप का फ्लो मेथड ही है, और फ्लो मेथड के केस में तो मिक्सिंग होती है। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पर को दोनों आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की मिक्सिंग करा दी, और इस एरिया को बोलते हैं मिक्सिंग चैम्बर। इतना कर लेंगे। अब क्या हुआ देखो, अब हुआ कि इस मिक्सिंग चैम्बर से जो आपका मिक्सचर है, जो आपका रिएक्शन मिक्सचर है, वो कहाँ जाएगा, इस फ्लोरेसेंस पे जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ही क्या होगा, सारा ऑब्जर्वेशन होगा, जितना भी आपका रिएक्शन मिक्सचर बना है उसमें आप जितना भी ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं वो इसी पोर्शन में होगा जहाँ पे आप बोल रहे हैं फ्लोरेसेंस, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब यहाँ से क्या होगा, जो आपका रिएक्शन मिक्सचर है वो कहाँ की ओर पास होगा, आप देख सकते हैं, अब ये नीचे की ओर पास हो रहा है, और इससे बोला जाता है स्टॉप्ड सिरिंज। तो ये भी आपकी सिरिंज ही है, बट इसका काम क्या है, रिएक्शन को
को स्टॉप करने का, तो इसे बोला जाता है स्टॉप सिरिंज। ठीक है, तो होता क्या, आपका रिएक्शन मिक्सचर यहाँ से पास होते हुए क्या स्टॉप सिरिंज के अंदर जब जाएगा, और एक टाइम के बाद आपकी स्टॉप सिरिंज क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी, भर जाएगी पूरी तरह से। तो जैसे आपकी स्टॉप सिरिंज क्या होगी, पूरी तरह से फिल हो जाएगी, भर जाएगी, तो ये क्या एक टाइप का बैक स्टॉप प्रोवाइड करेगी, यानी कि ऊपर की ओर, मतलब उल्टी डायरेक्शन में स्टॉप प्रोवाइड कराएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, और ये अपैरेटस यहीं पे खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपकी रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। तो ये तो जस्ट मैंने अभी आपको अपैरेटस बताया। अभी अपने माइंड पे ये चीज रखनी है कि इस पूरे अपैरेटस का मेन पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन है, फ्लोरेसेंस वाला। यहीं पे आपके रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन किया जाता है इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो ये तो जस्ट अपैरेटस बताया। अब मैं आपको बताती हूँ एक्चुअल में हो क्या रहा है अंदर। ठीक है, तो देखो अपैरेटस क्या बोल रहा है, इसके अपैरेटस को मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करती हूँ, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ, सुनिएगा। ठीक है, तो देखो अपैरेटस क्या बोल रहा है, फर्स्टली ये बोल रहा है द बेसिक स्टॉप्ड फ्लो apparatus consist of a two or more coupled syringe। ठीक है, तो अगर आप क्या है इस स्टॉप फ्लो के apparatus को देखेंगे, तो फर्स्टली वहां पे आपको क्या है, दो या फिर दो से ज्यादा कपल्ड सिरिंज देखने को मिलेंगे, और वो हमको देखने को मिले भी। आप देख सकते हैं ये दोनों आपकी क्या है, कपल्ड सिरिंज। कपल्ड सिरिंज मतलब ये आपकी कपल्ड है, इनमें जो सिरिंज में जो सॉल्यूशन बन रहा है उसको जब आप क्या करेंगे, पास करेंगे, जब आप उसे ऊपर पास करेंगे मिक्सिंग चैम्बर पे, तो ये दोनों का मैंने क्या बोला, अमाउंट इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ज्यादा चला गया, दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेट में गया। ये दोनों क्या है, कपल्ड है, यानी कि इक्वल अमाउंट के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनसे पास होंगे रिएक्शन चैम्बर के या फिर मिक्सिंग चैम्बर के अंदर। तो इसलिए ये बोल रहा है कि इस apparatus में फर्स्टली आपको क्या है, दो या फिर दो से ज्यादा कपल्ड सिरिंज देखने को मिलेंगी, जो कि हमको मिल गई। ठीक है, उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, देन ये बोल रहा है दैट rapidly inject the reactant into a small mixing chamber। जो कि क्या करेंगे, रैपिडली यानी कि तुरंत क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। किसको इंजेक्ट करेंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इंजेक्ट करेंगे। और कहाँ इंजेक्ट करेंगे, स्मॉल मिक्सिंग चैम्बर पर इंजेक्ट करेंगे। मतलब ये जो आपके सिरिंज है, ये सिरिंज में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, वो रैपिडली क्या करेंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आप कहाँ भेजोगे, स्मॉल आपका छोटे साइज का एक मिक्सिंग चैम्बर है, इसके अंदर भेजेंगे। तो वही चीज बोल रहा है, which rapidly inject the reactant into a small mixing chamber। ओके, उसके बाद क्या होगा, ये बोल रहा है and then through an observation cell। और उसके बाद कहाँ ही पास होगा, ये जो आपका रिएक्शन मिक्सचर बना है उसके बाद वो कहाँ पास होगा, ऑब्जर्वेशन सेल पे। तो आप देख सकते हैं इसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन सेल मिलेगी। तो ये बोल रहा है आपका यहाँ पर को मिक्सिंग चैम्बर में अगर दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए और बी कंबाइंड हो गए, यानी कि मिक्स हो गए, तो अब ये मिक्स होने के बाद आप कहाँ पास होंगे, ऑब्जर्वेशन सेल पे पास होंगे, यानी कि इस एरिया पे पास होंगे। ठीक है, अब इस एरिया के अंदर आपका क्या क्या होगा, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बोल रहा है दैट कैन बी कपल्ड टू अ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो कि आपके इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो आपका ऑब्जर्वेशन सेल है वो भी आपका क्या, आपके इंस्ट्रूमेंट का ही तो पार्ट है। तो ये बोल रहा है कि आपने फर्स्टली क्या किया, देखो मैं वापस बोल रही हूँ, सबसे पहले आपके पास दो या दो से ज्यादा कपल सिरिंज थी, जिनका काम क्या था, इंजेक्ट करना अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को स्मॉल मिक्सिंग चैम्बर से। देन स्मॉल मिक्सिंग चैम्बर पे जब आपका रिएक्शन मिक्सचर प्रिपेयर हो गया, तो ये रिएक्शन मिक्सचर कहाँ पास हुआ, ऑब्जर्वेशन सेल पे, जो कि आपके इंस्ट्रूमेंट का ही एक पार्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इस ऑब्जर्वेशन सेल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो इस ऑब्जर्वेशन सेल में आप किसका मेजरमेंट करेंगे, ऑब्जॉर्प्शन का मेजरमेंट करेंगे, फ्लोरेसेंस का मेजरमेंट करेंगे, लाइट स्कैटरिंग का मेजरमेंट करेंगे, एंड ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करेंगे। तो यानी कि इस ऑब्जर्वेशन पे आप सारे काम करेंगे, इस ऑब्जर्वेशन सेल पे आपके सारे काम होंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपका सॉल्यूशन जो आपका रिएक्शन मिक्सचर है उसका अब्जॉर्प्शन, उसका फ्लोरेसेंस, उसका लाइट स्कैटरिंग, उसकी ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ है at the end of an injection series there is a drive mechanism which help to move the both reactant molecule in a same speed। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, इस इंजेक्शन सीरीज के एंड पे, इसके नीचे क्या है, आपको एक ड्राइव मैकेनिज्म देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये ड्राइव मैकेनिज्म क्या करता है, ये ड्राइव मैकेनिज्म आपकी हेल्प करता है, जिसकी वजह से क्या है, दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सेम ही स्पीड में क्या होता है, इंजेक्ट होते हैं। यानी कि ये क्या है, ड्राइव मैकेनिज्म सेम स्पीड में आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इंजेक्ट करता है आपके मिक्सिंग चैम्बर के अंदर। ओके, उसके बाद क्या होता है, ये बोल रहा है एट द एंड ऑफ द ऑब्जर्वेशन चैम्बर। अगर आप ऑब्जर्वेशन चैम्बर के आप एंड पर देखेंगे, तो वहां पे आपको एक स्टॉप्ड सिरिंज भी देखने को मिलेगी। तो देखो ये आपका ऑब्जर्वेशन चैम्बर, इसके एंड पे आपको स्टॉप्ड सिरिंज देखने को मिल रही है। और इस स्टॉप सिरिंज का काम क्या होता है, तो ये बोल रहा है व्हेन द स्टॉप्ड सिरिंज इज फिल्ड, तो इट इज प्रोवाइड अ बैक स्टॉप एंड हियर द रिएक्शन एंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो अगर आपकी स्टॉप्ड सिरिंज है, अगर ये एक टाइम के बाद भर गई, ये फुल हो जाती है आपकी रिएक्शन मिक्सचर से, तो ये आपको क्या करती
ये एक बैक स्टॉप देती है, ठीक है, पीछे की ओर एक स्टॉप लगाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपकी रिएक्शन क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक्सपेरिमेंट सिस्टम may be designed to allow the measurement to be made on a very small sample value। तो ये बोल रहा है इस एक्सपेरिमेंटल सिस्टम को, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पे आप क्या है, स्मॉल सैंपल वॉल्यूम के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और ये बोल रहे हैं मेकिंग द स्टॉप्ड फ्लो मेथड पॉपुलर फॉर द स्टडी द बायोकेमिकल काइनेटिक्स। और ये जो आपका स्टॉप फ्लो मेथड है, ये सबसे ज्यादा कहाँ पॉपुलर है, बायोकेमिकल काइनेटिक्स में एप्लीकेबल है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है बायोकेमिकल काइनेटिक्स में। आप इस मेथड का सबसे ज्यादा यूज करते हो। और एग्जांपल के लिए इसने बोला है एंजाइम सेक्शन, अगर आपने एंजाइम्स का एक्शन देखना है तो ये एंजाइम्स वगैरह आपके कहाँ आते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर आते हैं। तो एंजाइम सेक्शन अगर आपने देखना है तो वहां पे क्या है, आप किसका यूज करते हैं, इसी स्टॉप फ्लो मेथड का यूज करते हैं। बिकॉज इस स्टॉप फ्लो मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको स्मॉल वॉल्यूम का सैंपल की नीड होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपके यहाँ पे बने। अब लास्टली क्या, हाँ बस हो तो गया। अब इसमें क्या, आपने इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस लिखना चाहते हैं, अगर नंबर ज्यादा के हैं देन आप यही चीज जो हमने ऊपर बोली उसको आप ऐड कर सकते हैं कि ये मेथड की क्या एडवांटेजेस हैं। ये मेथड में आपको ज्यादा क्वांटिटी का रिएक्टेंट नहीं चाहिए, सॉल्यूशन फेज पर भी रिएक्शन हो सकती है। तो जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं ये इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इस मेथड के ओवर क्या ये वाला मेथड आया हुआ है, तो ये इसके आप एडवांटेज यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और मैंने इसका जो एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट है वो भी आपको शो कर दिया, कुछ इस टाइप का अपैरेटस का बनता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया आज का लेक्चर। इस पे हमने बात की हमारे फ्लो मेथड पे, ठीक है। फ्लो मेथड पे मैंने आज आपको डिस्कशन कराया। इसके बाद हमारे दो टॉपिक और बचे हैं, रिलैक्सेशन मेथड एंड फ्रेश फोटोलाइसिस मेथड। इसको भी मैं आज आपको करवा दूंगी। तो अब इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।